क्या हमारी पार्टी में कोरोना आ गया, एक बड़ा कोरोना आ गया हमारी पार्टी के अंदर। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कुछ दिन पहले कहा था कि हमारी पार्टी में कोरोना आ गया। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से गुजारिश करना चाहता हूं। लो शुरू हो गई आमने सामने वाली लड़ाई। अभी तक जो बात पर्दे के पीछे हो रही थी, अब वो खुले मंच पर सबके सामने हो रही है। गहलोत साहब ने कांग्रेस का सबसे बड़ा कोरोना किसे कहा है, कोई नहीं बता रहा, लेकिन वार पलटवार जारी है। आज तो खुद पायलट साहब ने कह दिया कि बस बहुत हुआ, अब और अपमान बर्दाश्त नहीं करूंगा। वो मेरा विरोध करते हैं, मैंने हमेशा उनको मान सम्मान दिया है। मैंने उनके प्रशासनिक कार्रवाइयों को, उनकी नीति को, उनके कानूनों को, उनके काम करने के तरीकों को और उनके भ्रष्टाचार को मैंने उजागर करने का काम किया। लेकिन मैंने कभी भी अपने विरोधियों के सामने उन शब्दों का प्रयोग नहीं किया जो शब्द मैं अपने लिए नहीं सुनना चाहता हूं। और ये बड़ा अच्छा फॉर्मूला है, आप ध्यान से सुनो। जो बातें आप अपने लिए नहीं सुन सकते वो औरों को नहीं बोलनी चाहिए। गहलोत के कोरोना वाले बयान पर सियासत तेज है। पायलट खेमे के विधायक वेद प्रकाश सोलंकी ने भी बिना कुछ कहे ही गहलोत जी को काफी कुछ कह दिया। सचिन पायलट जी ने जादूगरी की बात कही, फिर कोरोना की वैक्सीन, क्या लगता है स्तर किस तरह पहुंच गया राजस्थान के? देखिए ये चीज तो पहले ही पहुंच चुकी थी, इस स्तर पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। मैं उस पर कटाक्ष हूँ, ठीक नहीं है, अच्छा नहीं लगता। ये उनके समकक्ष जो नेता है वही बात का जवाब दे तो ठीक। अशोक गहलोत जी बहुत सीनियर हैं, हम जैसे तो उनके हजारों कार्यकर्ता है, मेरे जैसे बहुत सारे हजारों कार्यकर्ता है, मैं उनकी बात का जवाब दूं ये मुझे ठीक नहीं लगता। लेकिन जो राजस्थान की जनताओं की मनोभावना है उनको समझनी चाहिए, आलाकमान को भी समझनी चाहिए, जो जनता की भावना उसके अनुसार फैसला। अब गहलोत साहब ने बात ही कुछ ऐसी कही है कि इस पर बोलने की हिम्मत हर कोई नहीं जुटा पा रहा। मंत्री परसादी लाल मीणा तो सवाल सुनकर ही भाग खड़े हुए। में पूरे जिले की जो फ्लैगशिप स्कीम है मुख्यमंत्री जी की, उनकी समीक्षा की गई है और समीक्षा करके उन पर एक्शन के लिए कहा है। जो स्कीमों में कुछ कमियां रहेगी उनको दूर करने के लिए कहा। अधिकारियों को अधिकारी काम नहीं करेंगे तो क्यों नहीं लेना, समयबद्ध रूप से काम करना चाहिए। जो स्कीम है उसको टाइम बाउंड करना चाहिए, इसलिए तो समीक्षा बैठक होती है। माननीय विधायकों की जो प्रॉब्लम है उनको सॉर्ट आउट करना चाहिए। जिले के विकास में उनको बराबर उनकी निश्चित रूप से उनकी भागीदारी जो है उसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। विधायकों के सहयोग से जिले का विकास हो, बजट घोषणाएं हो, बजट में नए प्रस्ताव हो, माननीय सदस्य, माननीय प्रधान साहिबान से, जनप्रतिनिधियों से मिलकर निश्चित रूप से उनका समाधान करना चाहिए। किस विधायकों को बाईपास करना ठीक नहीं है। क्यों जनप्रतिनिधि जाकर ही तो विधानसभा से बजट लाते हैं, वही काम करते हैं, वही स्कीमों को लाते हैं, फिर उनसे नहीं पूछे तो थोड़ी तकलीफ होती है विधायक को। कांग्रेस में सियासी घमासान चल रहा है, शब्दों की मर्यादाएं टूट रही हैं और बीजेपी इसका पूरा फायदा उठाने की फिराक में है। सतीश पूनिया जी अब पूछ रहे हैं कि नाकारा निकम्मा कौन था, कांग्रेस का बड़ा वाला कोरोना कौन है, सबको सीएम साहब खुलकर क्यों नहीं बताते। वायरस से तुलना कर दी। अशोक गहलोत का जो है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जो है वो बयान मीटिंग का वायरल हो रहा है, जिसमें वो कह रहे हैं कि एक वायरस तो यहाँ पर है और एक वायरस, बड़ा वायरस हमारी पार्टी में आ गया। सर इसके क्या मायने समझते हैं? हाँ, उन्होंने कहा कि कोरोना था और उस बड़ा कोरोना पार्टी के भीतर है। तो हम यही जानना चाह रहे हैं कि निकम्मा कौन है, गद्दार कौन है, जादूगर कौन है और बड़ा कोरोना कौन है। राजस्थान की जनता जान रही है, पर इस तरीके के सियासी बयानों का मुझे ये लगता है कि कांग्रेस की जो निराशा, जो फ्रस्ट्रेशन, जो दिशाहीनता, नेतृत्वहीनता, जो मुद्दा विहीनता, वो साफ तौर पर दिखाई देती है। लेकिन इन सब के सियासी बयानों का और इन सब के सियासी करतूतों का जो नुकसान हुआ है वो राजस्थान की आवाम को हुआ है। किसान हैरान है, नौजवान परेशान है, जनता हलकान है। राजस्थान की जनता ने जो भुगता है, मुझे लगता है कि उस पाप का कांग्रेस के पास में कोई प्रायश्चित नहीं। चुनावी माहौल बन चुका है, टक्कर कांग्रेस बीजेपी से कहीं ज्यादा कांग्रेस के दो खेमों में दिखाई दे रही है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो नुकसान कांग्रेस पार्टी का ही होगा, क्योंकि खुद कांग्रेस के ही तमाम नेता इस बात को मानते हैं कि जब तक गहलोत पायलट की दोस्ती नहीं हो जाती तब तक कांग्रेस का प्रदेश में उत्थान नहीं हो सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।